हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, काफ़ी देर वेट किया कि ये आवाज़ ये हो जाए बट नहीं हो पाया, तो रीडिंग तो डालनी है, तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग द पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है। जो भी नज़र आ रहा है मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं यूनिवर्स कितना साथ देती है। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। प्लीज दूर दूर रहने की कोशिश है, दूर दूर रहने की कोशिश है, दूर से देख रहे हैं लेकिन कुछ एक्शन लेने की इच्छा नहीं है। इच्छा लाइक एक्शन नहीं लेना है, बस अपनी डिज़ायर्स, अपनी जो फीलिंग्स है ना वो अपने तक ही रखनी है। ये इस इंसान की इच्छा मतलब फीलिंग में दिख रहा है। मुझे रोजेस दिख रहे हैं और वो रोजेस स्पेशली ना यस रेड और पिंक रोजेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। पिंक एंड रेड रोजेस की एनर्जी ज़्यादा है। नाइट ऑफ कप्स का जो इस डेक में का कार्ड है, जहाँ पे रोजेस लेके कोई रेडी है लेटर लेके, वैसा कुछ एनर्जी है कि जैसे इंसान ना अपने आप में रेडी है लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहा। अपने अंदर से बहुत सारे डर और सब चीज़ हो सकते हैं, लाइक पॉसिबल है ना कि ये इंसान बहुत कुछ चीज़ छुपा रहे हैं, या झूठ बोल रहे हैं, जो भी है। अगर इनके स्टेटस स्टोरीज या फिर ये सामने से भी बोल रहे हैं कि ये खुश है तो दुखी है, दुखी है तो खुश है, ये अपोजिट बिहेव करे। और स्पेशली झूठ की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, छुपाने की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। यस अगेन प्रॉब्लम बार बार क्या फील हो रहा है मुझे इतने रीडिंग्स में, और जो भी क्वेश्चंस है लोगों के मन में, उसमें क्या हो रहा है कि आपके मन में कंफ्यूजन ये है कि इस इंसान की आपको ना याद आ रही है, या फिर अचानक से इनकी एनर्जी याद आ रही है, नहीं एनर्जी फील हो रही है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि इनकी तरफ से कोई ऐसे इशारे नहीं, मूवमेंट नहीं, ऐसे कोई बात नहीं होती। अगर बात हो पाती है तो इसके लिए आप कंफ्यूज हो कि ये आखिर चल क्या रहा है। बेसिकली मुझे क्या लगा कि ये इंसान कोई स्टेप नहीं आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि मुझे ना स्टेप की एनर्जी नज़र आ रही है जिससे आगे नहीं बढ़ रहा है। अपनी लाइफ में ना एक स्टक सिचुएशन में है, हैंग सिचुएशन में है, और उसे वो खुद ही कुछ सॉल्व नहीं करना चाहता। बस एक रहता है ना कि काश ठीक हो जाए, या ऊपर वाले की मर्जी होगी तो ठीक हो ही जाएगा, ऐसा कुछ उनका कहना है। पॉसिबल है ना ये इंसान आपसे डरता है। यस ये इंसान आपसे ना डरता है। डरता इसलिए है कि ये काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर प्रैक्टिकल इंसान है, मतलब इनसिक्योर है, और इसके लिए जो इनसिक्योरिटी छुपाने का एक रास्ता है वो प्रैक्टिकल है। उनको कोई भी डिसीजन में लॉजिक चाहिए या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चाहिए। कि मान लीजिए कि अगर किसी से शादी करनी है या फिर कोई कुछ भी चीज़ है ना, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब सब कुछ ठीक है ना तो ही आगे बढ़ना है, नहीं तो नहीं। तो ये काफ़ी ज़्यादा कम रिस्क टेकर है। ये रिस्क लेते हैं लेकिन सिर्फ अपनी करियर की हो सकती है, लेकिन उसमें भी बहुत कम, मतलब एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाला ही पर्सन दिख रहा है।
इनमें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है, अपने कोई डर हो सकते हैं, चाइल्डहुड वुंड हो सकते हैं, पास्ट के लाइक रिलेशनशिप की वजह से भी हो सकता है। लेकिन ये इंसान ऐसा है ना कि अंदर से डरा हुआ, उसे अपनी लाइफ में ना अभी कोई भूचाल नहीं चाहिए, अभी कोई तकलीफ नहीं चाहिए, क्योंकि पॉसिबल है कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांगली है, और पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या कुछ है, तो उसमें ना वो जो एफर्ट लेना है, जो लड़ना वो नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आपके जैसा पर्सन जो प्यार करने वाला, और वो वैसे है ना, वो वाला चीज़ इनको कहीं मिल नहीं सकता, मिला भी नहीं है, ट्राई भी किया है इन्होंने, मिल नहीं सकता, ये वाली फीलिंग उनकी आई, या तो इन्होंने ट्राई किया है या उनको एक फीलिंग होती है ना, गट फीलिंग की नहीं मिल सकता। बट इनको ऐसे ना एक्शन या वो सब चीज़ से डर लगता है कि भाई हम तो वैसे भी इनसिक्योर है, और आपसे डर इसलिए लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल पर्सन फील होते हो, आप बहुत ज़्यादा लाइक ना बहुत प्यार करते हो, बहुत केयर कंसर्न, मतलब ऐसा कोई इंसान कि जिसे बस प्यार ही हो जाए। बट वो इंसान से ना डर भी लगता है कि जैसे इसे हर्ट कर दिया तो उसको, मतलब इनफैक्ट अभी भी उनको फील हो रहा है ना कि आपको हर्ट करके ऑलरेडी उन्होंने बहुत कुछ गलत किया है, तो अभी और क्या, मतलब आप अगर आए या ये आपके पास आए तो आगे क्या, ये जो आपका सवाल होगा या आपकी आंखों में ये सवाल होगा या आपकी एक्सपेक्टेशन होगी, ये इनसे मतलब सहा नहीं जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सिचुएशन हो सकती है कि अचानक से इनका मन बदल जाए, जैसे फुल मून न्यू मून की एनर्जी होती है, अचानक से इनका मन बदल जाए, ये आ भी सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेबिलिटी नहीं है। ये आपसे ना वो प्यार चाहते हैं, वो जो एक रिश्ता है ना आपके बीच में, वो एक बॉन्ड, एक कंफर्ट, एक कंसर्न जो कहीं पे नहीं मिल नहीं सकता दुनिया में, उसका कोई तोड़ ही नहीं है, उसके लिए आ सकते हैं। लेकिन सच कहूँ ना तो ऐसा है कि इनको मतलब कैसा ना, अब आप उनका काम बन गया तो वापस वो सिचुएशन नो कांटेक्ट जोन या ब्लॉक सिचुएशन में जा सकती है, क्योंकि इनको वापस वही चीज़ की मतलब आगे वो इतना इमोशनल अटैच नहीं होना है। एक्चुअली अटैच है, आपसे इमोशनली अटैच हैं, लेकिन मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है कि नहीं, इतना भूचाल अपनी लाइफ में अभी ये झेलने के कगार में नहीं है। हो सकता है कि इन्होंने ऐसी गलतियाँ की है, पॉसिबल है कि मैरिड है, तो वो सारी चीज़ों में अभी इनको ऐसा लगता है कि अभी और गलती करना इनके लिए मतलब पॉसिबल नहीं है। मतलब कुछ भी हो जाए, ये अपनी लाइफ में ना अभी ये सारी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। पिकॉक की एनर्जी है, पिकॉक की एनर्जी है। ऐसा लगता है ना कि जैसे बारिश, तो जैसे सीज़न ऐसा लगता है ख़त्म हो गया है, बट ऐसा लगा कि जैसे एंड में ना इतनी ज़ोर से बारिश होगी कि तूफ़ान आ जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे समाव, कि जितना वो इमोशंस छुपा रहे हैं, अपने आप को हाइड करके रखा है, इमोशंस को कंट्रोल करके रखा है, तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे फिर तो अभी मतलब जितना बोले ना आप कंट्रोल, वो प्रेशर सिचुएशन है ना, फट जाने वाली चीज़ है, वो चीज़ मुझे फील हो रही है। एक हार्ट बन रहा है विद लाइक ट्री ऑफ हार्ट्स वाली फीलिंग ज़्यादा है। पता नहीं कि ऐसा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइप का एक ना कैंडी होता है, वैसे कुछ दिख रहा है। हो सकता है कि आपको पसंद हो वगैरह चीज़ हो। यूनियन के सिंबल्स बन रहे हैं और खासकर के एंजल्स के फॉर्म में बन रहे हैं। इनके इनिशियल्स भी हो सकता है, जे हो सकता है, डांसिंग कपल है, मतलब ऐसा लग रहा है कि सेलिब्रेशन है। यूनियन के चांसेस होंगे। मैंने कहा ना कि ये इंसान अचानक से ना उनका दिमाग सटक गया, तो आ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी में वैसे ही रहेगा। बहुत मतलब ऐसे आएंगे, ऐसे बात करेंगे जैसे आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे। जैसे इस इंसान का आना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा, भले आपको मन में कितनी भी इनसिक्योरिटीज़ हो, कितने सारे सवाल हो, शक हो, कुछ पूछना है, जवाब देना है, लेकिन उससे पहले ये इंसान आपकी एनर्जी निकल भी जाएगा, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। उस बात का डर लग रहा है कि जैसे वापस आप ना खाली हाथ हो जाओगे, और ये बार भी आपको वही तकलीफ होगा कि आपने ऐसे कैसे कर लिया। जे इनिशियल हो सकता है इनका, जे
मुझे बैट दिख रहा है, बैट जो एनिमल होता है ना, ऐसा लगता है कि कोई रातों रातों को बहुत ज़्यादा जागता है, बहुत ज़्यादा। अगेन एडिक्शन वाली एनर्जी भी बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि जो भी है, मतलब एक निग्लिजेंस वाला एंगल बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि जो भी हो ऊपर वाला अगर चाहे तो हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। ये दूर से देखते हैं, बहुत फील करते हैं, डीपली इमोशनली बहुत फील करते हैं, लेकिन आगे नहीं आगे आने की हिम्मत नहीं है, इच्छा इसलिए नहीं है कि अभी लाइफ में और तूफान नहीं चाहिए। लाइफ में तूफान, W इनका इनिशियल्स हो सकता है, M हो सकता है। नंबर्स में मुझे अगेन 0 की एनर्जी फील हो रही है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू बिगिनिंग। और ये इंसान ना कंप्लीटली जब 0 पे आएगा ना, तब इनकी तरफ से मूवमेंट होगा, क्योंकि जितना वो हाइड कर रहे हैं इमोशंस उतने ही स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि आसपास की सिचुएशन भी उतनी ही स्ट्रांग होती जा रही है। आसपास की सिचुएशन से हो ना हो, आप में जो दर्द है, आप में जो प्यार है, वो भी उनको कहीं ना कहीं खींचता है। यस, एक दूसरे को आप उतना ही अलग लेवल पे खींच रहे हो। आपका जो दर्द है, आपका जो प्यार है, आपका जो इंतज़ार है, आपका जो मतलब एक इनजस्टिस की एनर्जी है, अन्याय की एनर्जी, जो आपको ऐसा लगा ना कि ये क्या हो गया, मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया इंसान ने ऐसा, जैसे कुछ सवाल हैं जो अधूरे रह गए हैं, वो भी तो सुनने हैं कि आखिर हुआ क्या, मतलब अचानक से सब कुछ इतना कैसे बिगड़ गया, इतना क्या ऐसा बड़ा क्या हुआ है। ये सारी सवालों के जवाब आपको चाहिए, और वो जैसे ना आपको मिलने हैं, आपको उस चीज़ का इंतज़ार है। कुछ लोगों के लिए ये रिवेंज हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए ये बस क्लींजिंग ऑफ एनर्जी है, बस एक सवाल है जिसका जवाब आपको चाहिए। और आपको दिल अंदर ही अंदर पता है कि यस, आपको ये सवाल के जवाब मिलेंगे, ज़रूर मिलने, और मिलने चाहिए, ऐसा आपको लगता है। आप डिज़र्व करते हैं, आप उसके हकदार हैं इस सवालों के। जिस तरह से फ्लेम है ना, अगेन ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना बहुत डीपली इमोशनली अटैच्ड और बहुत ज़्यादा लाइक ना फील तो करता है, मैनिफेस्ट तो करता है आपके लिए, लेकिन नहीं है, मतलब सामने नहीं आ रहा है। बट अगेन मुझे फील हो रहा है कि ये चाहे ना चाहे सामने आने की एनर्जी हो सकती है अचानक से, क्योंकि ये खुद ही नहीं रह पाएंगे। मैंने कहा ना 0 की एनर्जी, द फूल, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है इनकी तरफ से। इनकी इच्छा तो है एक नई शुरुआत हो। 21 द वर्ड, अगेन जो सर्कल 0, सन, मेजर अरकानाज आए हैं, ग्रेट। अगेन मेजर अरकाना, ग्रेट। इंट्यूशंस, ड्रीम्स, सब कुछ कहीं ना कहीं इशारा कुछ कर रहे हैं। ये पर्सन आपके ड्रीम में आ रहे हैं, आप उनके ड्रीम में आ रहे हो, तो वो सब 7 ऑफ वैंड्स। तो ऐसा है कि ये इंसान अपने आप से ही लड़ते हुए ज़्यादा दिख रहा है मुझे, और नई शुरुआत चाहते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, ये अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत ज़रूर चाहते हैं, लेकिन ये तब होगा जब जैसे ना 0 पे आ जाएंगे। मैंने कहा ना, एक 0 पे जब आ जाएगा ना, तो वो होगा, शुरू होगा, बट ये अपनी ज़िंदगी में ये फेस मिल रहे हैं, ऐसी हालत जहाँ पे उनको समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में चल क्या रहा है। होने के लिए सब कुछ है या होने के लिए नहीं है, लेकिन अगर उनके पास सब कुछ है भी या अगर उनके पास कुछ नहीं है भी, दोनों भी सिचुएशन में, दोनों भी कंडीशंस में उनको आपकी ज़रूरत है, आपकी याद आती है, क्योंकि जैसे आपके बिना जैसे सब कुछ अधूरा है। ये वक्त भी बदलेगा, और ये इनको स्पिरिचुअली ना गाइडेंस दिया जा रहा है, जैसे ऊपर वाले से भी दुआ मांगते हैं, सब कुछ है। एंड फाइनली ये इंसान अपनी सोल हैप्पीनेस को ढूंढ रहा है, जाने अनजाने सोल हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहा है, और सोल हैप्पीनेस आप की तरफ है। सोल हैप्पीनेस भी तभी होता है ना कि जब आप एनर्जी क्लींस करते हो। अगर इन्होंने आपके सामने कुछ अधूरा चीज़ रखा है, जैसे कि कुछ कमिटमेंट के इश्यूज़ वगैरह सब क्लियर नहीं किए हैं, तब तक इनकी भी एनर्जी ऐसे ही स्टक रहेगी।
क्योंकि सिर्फ आपके कहने से नहीं है, ये एनर्जी का ही बात है ना, एनर्जी का ही खेल है कि ये जब तक कुछ अधूरा काम पूरा नहीं करते तब तक स्टक रहेंगे वाली सिचुएशन। लेकिन ये बात ये समझ नहीं पा रहे, ये चीज़ है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।